Welcome to our channel, Your Educator Friend, a new learning space for you all. So, in today's video, we are starting with macroeconomics. As you all know कि हमारे macroeconomics के parts कौन चल रहे थे, तो उसमें first part we have posted और उस first part में you can go through with the first half of chapter 1 macroeconomics. ठीक है, तो आज हम second part से शुरू करने वाले हैं. चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 2. और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, और उसके अंदर बहुत सारी सब टॉपिक्स लाइक मीनिंग, assumptions, phases, conclusions etc. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर. सो लेट अस स्टार्ट विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कुछ 4 होते हैं हमारे. पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरी होती है कैपिटल, और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज भी कह सकते हैं आप उसको. लैंड जो है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास में हमने एक चैप्टर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता था. और उसमें हम ये जानते थे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए. तो उन्हीं फैक्टर्स को, ये 4 मेन फैक्टर्स माने जाते हैं हमारे बिज़नेस यूनिट में, कि हमें सबसे पहले, अगर हम फैक्ट्री या बिज़नेस यूनिट शुरू कर रहे हैं तो हमें पहली रिक्वायरमेंट है लैंड की, कि उस कहीं पे हमें लैंड मिले, कहीं पे हमें एरिया मिले जहाँ पर हम अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. फिर दूसरा है लेबर. लेबर उन लोगों को रेफ़र कर रहा है जो हमें चाहिए अपने बिजनेस यूनिट्स में फॉर एज अ हेल्पिंग हैंड्स. क्योंकि मैं, अगर सपोज़ आई एम अ प्रोड्यूसर, आई कांट डू एवरीथिंग, और आई एम अ बिजनेसमैन, आई कांट डू एवरीथिंग टू रन अ बिज़नेस. तो मुझे लेबर्स, मुझे सबऑर्डिनेट्स, मुझे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो उनको रेफ़र करने के लिए हम लेबर है लिखते हैं. फिर है कैपिटल. कैपिटल यू ऑल नो, कैपिटल इज़ द मनी इन्वेस्टेड, ये है अकाउंटिंग लैंग्वेज में. और कैपिटल यहाँ पर वो इक्विपमेंट्स, वो मशीनरी कहलाती है. जैसे कि अगर आपको पता हो, कैपिटल गुड्स हमने एक बार स्टडी किया था 11th के स्टार्टिंग चैप्टर्स में, फर्स्ट में, और अभी हम फिर से स्टडी करेंगे चैप्टर 2 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली. तो अगर ब्रीफ में दूँ तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें मदद करते हैं प्रोडक्शन में. ठीक है, तो ये वो टूल्स, वो इक्विपमेंट्स या फिर वो फैक्ट्रीज़ को रेफ़र करते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर हम बिजनेसमैन को बोलते हैं जो चाहिए ही चाहिए टू रन अ बिज़नेस, जिसके बेसिस पे जो ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज आउट करने वाला है, जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाला है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए. तो एक बार ये डिटेल देख लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की एज पर डेफिनेशन. तो लैंड जो है गिफ्ट ऑफ गॉड है, या फिर गिफ्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमने नहीं बनाया है. दूसरा आ जाता है लेबर. लेबर वो सारे लोगों को रेफ़र कर रही है जिनके एफ़र्ट्स और एबिलिटीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं. फिर कैपिटल वही मशीन्स, इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली है. फिर एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर कोई इंडिविजुअल है जो कि बिज़नेस को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, और प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसीजंस लेता है. ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कुछ 4, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए टू स्टार्ट अ बिज़नेस. ओके, फिर आगे चलते हैं इसी के साथ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर इनकम दी जाती है. फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है. अगर जैसे लैंड है तो लैंड के बदले रेंट दे दिया जाता है, या अगर लेबर है तो लेबर को वेजेस मिल जाती है उनकी, या सैलरीज मिल जाती है उनकी. ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल एक तरीके से क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर मशीनरी, तो इसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है. और लास्ट है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, बिजनेसमैन
कोई भी अगर बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग से करते हैं तो उसको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट जो होती है, जो फैक्टर इनकम होती है, वो कुछ ये होती है: लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं, एक बार एक हाईलाइट देखते हैं जो कि है नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह तुम्हें याद होना चाहिए कि नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी के साथ। वी हैव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं कि हमारी इकोनॉमी में ना, अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में ना कुछ 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर्स, जैसे फर्स्ट सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो कि मतलब हमारी इकनॉमी के बेसिक जो आ जाते हैं। बेसिक्स मतलब जो हम प्राइवेट पर्सनस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब अपने घर से आ रहे हैं, हम हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए सभी इंडिविजुअल्स को रेफ़र करने के लिए हम हाउस होल्ड सेक्टर लिखा रहे हैं, जो कि प्राइवेट पर्सनस को रेफ़र करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है, जो सेकंड सेक्टर होता है हमारी इकनॉमी में, वो है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, जिसको हम बिजनेसेस भी कह सकते हैं या फिर फर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वो सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जो कि सामान बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरीके से, या फिर बिजनेस सेक्टर जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रन कर रहा है। ठीक है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। फिर तीसरा हमारी इकोनॉमी में जो एग्जिस्ट करता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एक रूलिंग सेक्टर होता है जो पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में रिक्वायर्ड होता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन करने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं। एक बारी इसी के नोट्स के बेसिस पे हम डिटेल देख लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो अभी हमने पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हम प्राइवेट पर्सन्स क्या करते हैं, कंजम्पशन भी तो करते हैं, तो इसलिए हम कंजम्पशन भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज कुछ और नहीं है, फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही कहा जाता है, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं आप, तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस प्रोसेस में, तो उसी को हम फैक्टर सर्विसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है फिर दूसरा आ जाता है, जो कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, किसकी मदद से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से। ठीक है, जो कि कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है। अभी हमने बोला था कि हाउस होल्ड सेक्टर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड होते हैं। फिर आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेट होती है टैक्सेशन, सब्सिडीज से, वो या फिर कंजम्पशन और प्रोडक्शन से, ये सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर करता है। फिर लास्ट है फॉरेन सेक्टर, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं। अब हमने अभी बोला था कि हम सिंपल इकनॉमी पढ़ रहे हैं। सिंपल इकनॉमी, सिंपल इकनॉमी में होता क्या है कि मेनली इकनॉमी में 4 सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग के बेसिस पे देख रहे हैं तो 4 सेक्टर्स हैं। ठीक है, जो अभी मैंने नाम बताया, हाउस होल्ड, बिजनेस, आपके गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन सिंपल इकनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, सिर्फ हाउस होल्ड, पहले के 2, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर फर्म, सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्लोज्ड इकोनॉमी का।
क्लोज्ड इकनॉमी वो इकनॉमी होती है, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, विच डज़ नॉट हैव एनी इकनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कोई इकनॉमिक रिलेशंस नहीं होते हैं बाहर किसी कंट्री के साथ, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं करता है। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्लोज्ड इकनॉमी का, जिसका मतलब फॉरेन सेक्टर तो नहीं होगा अगर क्लोज्ड है तो, और सिंपलेस्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपल इकनॉमी में ना ही फॉरेन सेक्टर है ना ही गवर्नमेंट सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, एक बार ये ओपन इकनॉमी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वो इकनॉमी है जो इकनॉमिक रिलेशन मेंटेन करती है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रही होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अभी हमने बेसिक्स पढ़े, जो कि क्या थे कि हमारी इकनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन सिंपल इकनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। तो डेफिनेशन, सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम सर्कुलर फ्लो को समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ये एक सर्कल दिखा रखा है सर्कुलर फ्लो का, जो कि क्या दिखा रहा है कि पहले क्या करता है, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे पहला चीज़ जो है, सपोज़ हाउस होल्ड एंड फर्म्स है। अब फर्म को क्या करना है? बिज़नेस शुरू करना है। ठीक है, और उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी अपनी। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, कि मतलब फर्म को क्या चाहिए? सबसे पहले फर्म को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लो या फैक्टर सर्विसेज कह लो, एक ही बात है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि फैक्टर सर्विसेज कुछ और नहीं है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं उसी को हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो फर्म क्या लेता है? सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और बिजनेसमैन। ठीक है, तो उसके लिए वो फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। अब ये फैक्टर सर्विसेज मिलती कहाँ से हैं? हम सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाउस होल्ड से आ रहे हैं, हम सब प्राइवेट पर्सन से। तो हमें ये सारी रिक्वायरमेंट जो पूरी की जाती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर पूरी करता है। ठीक है, तो फर्म फैक्टर सर्विसेज लेता है किससे? हाउस होल्ड से। ठीक है, और वो फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या होगा? जब फैक्टर सर्विसेज मुझे मिल गई तो मैं गुड्स एंड सर्विस बनाना शुरू कर दूँगी ना। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं क्या लूँगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज लूँगी, मैं लैंड लूँगी, मैं लेबर को हायर करूँगी, मैं मशीनरीज लूँगी, मैं आपका क्या हो गया, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, मतलब अपनी मैनेजिंग स्किल्स दिखाऊंगी। तो इस सब को कंट्रीब्यूट करके मैं अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर सकती हूँ। जैसे ही ये सब करके मैंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। मैं जिस चीज़ में डील करना चाहती थी वो डील होनी शुरू हो जाएगी, मतलब मैं गुड्स एंड सर्विस बनाने लगूँगी। अब जब मैं गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने लगूँगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो फैक्टर सर्विसेज मैंने ली थी उनकी मुझे फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे उनको रिटर्न देना पड़ेगा, मुझे उनको उनकी सर्विसेज के लिए पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले मुझे फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे मतलब फर्म्स को, कि फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज ली, कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं मिलेगी, तो हमें उसके बदले फैक्टर पेमेंट देनी पड़ेगी, या फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं हम इसको। फैक्टर इनकम कह लो या फैक्टर पेमेंट कह लो, एक ही बात है। एक बात इसलिए है क्योंकि फैक्टर पेमेंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, और उसी को हम फैक्टर इनकम किसके पॉइंट से बोल देंगे? हाउस होल्ड के पॉइंट से। क्यों? क्योंकि उनको रिसीव हो रही है। अगर मैं पे कर रही हूँ तो मेरे लिए पेमेंट है, फर्म्स पे कर रहे हैं इस केस में, और हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं तो उनके लिए तो इनकम हो गई ना। तो इसलिए हम फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम एक ही चीज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दी हाउस होल्ड सेक्टर को। अब जब इनके पास इनकम आ गई,
क्या ये अपनी इनकम को अपने पास रख सकते हैं? अगर आपके घर पे इनकम रिसीव होती है, क्या आप उसको अपने पास बस दबा के रख लेते हैं? नहीं ना। तो हमें इस फैक्टर इनकम के बदले आगे क्या करना पड़ेगा? इसको खर्च भी करना पड़ेगा जी। क्यों खर्च करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। हम प्राइवेट पर्सन्स जो सैलरी कमा रहे हैं, जो भी मतलब इंटरेस्ट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, क्या हम इसको बस रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं पूरा का पूरा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें भी कुछ बेसिक चीज़ें खरीदनी है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एडुकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं हमारी, कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स खरीदनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स से मेरा मतलब है हमें भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होती हैं। तो इसके लिए हम इस इनकम को खर्च कर देंगे। ठीक है, क्या खरीदने के लिए? गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए हम जो हमने इनकम कमाई थी उसको खर्च कर देंगे। और खर्च किस फॉर्म में करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में करेंगे, जो कि बड़े आउटर सर्कल में लिखा हुआ है कि हम इसी पैसे को खर्च कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या कर देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए वो सामान खर्च कर देते हैं। ओके, तो अब ये खर्च किस पे किया गया? ये गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए तो खर्च किया गया। तो मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो हाउस होल्ड ने पैसा कमाया अपनी फैक्टर सर्विस देकर, जो इनकम जनरेट करी, उसको उसने खर्च कर दिया किस पे? गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए। तो क्या यही सेम अमाउंट जो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था, वही सेम अमाउंट वापस फर्म के पास नहीं चला गया? सोचो कि पहले फर्म ने क्या करी? पहले फर्म ने पेमेंट करी हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड ने क्या किया? वापस वो ही पैसा फर्म्स को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विस खरीदनी थी। तो गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए उसने पेमेंट करी, जो कि उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। और यही सेम पैसा जो फर्म ने हाउस होल्ड से कमाया था, वो ही वापस हाउस होल्ड से फर्म के पास चला गया। क्योंकि पैसा मनी सर्कुलेशन कहाँ से शुरू हुआ? फर्म से शुरू हुआ, हाउस होल्ड पे गया, और फिर हाउस होल्ड से वापस फर्म पे चला गया। इसीलिए हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह देते हैं कि ये वो अमाउंट है जो कि वापस घूम फिर के यहीं आ गया। ठीक है, इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। क्योंकि हमारे वांट्स रिकरिंग हैं, अनलिमिटेड हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कि ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। क्या ये प्रोसेस रुक जाएगा? एक बार आपने चीज़ें खरीद लिया और फिर उसके बाद आपको नहीं रिक्वायर्ड होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वो चीज़ें फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये एक ऑन गोइंग साइकिल है जो कि चलती ही रहेगी, जो कि रुकेगी ही नहीं। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि ये जो हमारी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। इसलिए ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। वही सेम पॉइंट बताया, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर उसको देता है। फर्म पेमेंट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो फैक्टर पेमेंट है वो किस फॉर्म में होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में हो जाएगी। इसी को हम फैक्टर इनकम भी कह देते हैं। ठीक है, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज अ एरर। प्रोड्यूस बाय फर्म। ठीक है, तो इतना समझ आया।
आगे चलते हैं इसी के साथ। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं कि जब हम सिंपल इकनॉमी पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। कोई गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर सारी फैक्टर सर्विसेज जो देता है वो सिर्फ फर्म्स को देता है, और जो फर्म्स हैं वो सारी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड से लेते हैं। तो दूसरा यही है कि फर्म जो फैक्टर सर्विसेज ले रहा है वो हाउस होल्ड से ले रहा है, और हाउस होल्ड सारी फैक्टर सर्विस फर्म को ही देती है। ये आप अगर सोचें तो ये अजम्पशन कहने के लिए एक्चुअली में यही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई और सेक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना सिंपल इकनॉमी में। ठीक है, और जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो पूरा का पूरा किसको, जो फर्म गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं वो पूरा का पूरा किसको बेच देते हैं? वो पूरा का पूरा हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर इनकम रिसीव करता है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर इनकम जनरेट करता है वो सारी की सारी खर्च कर देता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, सारी फैक्टर इनकम खर्च कर देता है। आगे है देयर इज़ नो सर्विस इन द इकनॉमी सेविंग्स इन द इकनॉमी, कि कोई भी सेक्टर सेव नहीं करता इकनॉमी में, ना ही हाउस होल्ड ना ही फर्म। ठीक है, कि ना ही हाउस होल्ड अपनी इनकम से बचा रहा है और ना ही फर्म्स अपनी इनकम्स प्रॉफिट से कुछ बचा पा रहे हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे कुछ 3 फेजेस हैं, मीनिंग हम स्टडी करेंगे इन फेजेस के बाद। तो पहले फेजेस देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि मीनिंग जो डेफिनेशन दे रखी है वो फेजेस के ऊपर ही दे रखी है, तो पहले फेजेस बताने ज़रूरी है हमें। तो पहला है प्रोडक्शन फेज़। ये वो फेज़ है जिसमें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसकी मदद से? फैक्टर सर्विसेज की मदद से। तो पहला स्टार्टिंग फेज़ क्या था कि हम रॉ मटेरियल्स लेंगे, हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और उससे हम गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे। तो उसी फेज़ को हम फर्स्ट फेज़ कह रहे हैं, जो कि जनरेशन ऑफ इनकम या फिर प्रोडक्शन फेज़ के नाम से कहलाता है। दूसरा फेज़ क्या होगा कि जब फैक्टर सर्विसेज ले ली, गुड्स एंड सर्विस बना लिए, फिर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। आपने जो सर्विसेज ली थी उसके बदले आप इनकम देने वाले हैं। तो दूसरा है इनकम फेज़ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें हम क्या करते हैं? हम फैक्टर इनकम देते हैं। फर्म्स फैक्टर इनकम देता है हाउस होल्ड को, कि उनसे जो सर्विसेज ली थी उसके बदले फैक्टर इनकम दे दी जाती है। फिर तीसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर फेज़। अब जब इनकम आ गई तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उसको रख तो नहीं सकता है, रखेगा तो नहीं, तो उससे वो क्या कर देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए थे फैक्टर फर्म्स ने, उसको खरीद लेता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये है हमारा थर्ड फेज़। ठीक है, और इसी तरीके से जो इनकम प्रोडक्शन यूनिट से शुरू होती है वो वापस प्रोडक्शन यूनिट पे पहुंच जाती है और सर्कुलर फ्लो को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो एक बारी मीनिंग देखते हैं। ये वो साइकिल है जो कि इनकम जनरेट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो जो है ये एक जनरेशन ऑफ इनकम की साइकिल है, जहाँ पर इनकम जनरेट होनी शुरू होती है, और इनकम जनरेट होने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले आप फैक्टर सर्विसेज लेते हैं और फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब जब फैक्टर सर्विसेज ले ली तो उसके बदले फैक्टर इनकम दी जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और इसके बाद फाइनल सर्कुलेशन हो जाता है हाउस होल्ड से फर्म के लिए। ठीक है, कि फर्म हाउस होल्ड से फर्म का फाइनल कंजम्पशन करने के लिए वापस सर्कुलेशन कर दिया जाता है। ठीक है, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और इसी तरीके से जो इनकम हाउस होल्ड जनरेट करता है वो वापस किसके पास पहुंच जाती है? फर्म के पास पहुंच जाती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से।
ठीक है, तो इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कल जो है कंप्लीट हो जाता है। पहला पैसा मिलता है फर्म से हाउस होल्ड को और वापस हाउस होल्ड से फर्म के पास सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी के साथ। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में है टोटल प्रोडक्शन हमारी टोटल कंजम्पशन के बराबर है, क्योंकि हमारी ये अजम्पशन है कि फर्म्स जो हैं सारा बेच देते हैं, सेल देयर एंटायर आउटपुट टू दी हाउस होल्ड। तो इसलिए पहला आ गया कि जब सारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसी को टोटल कंजम्पशन, क्योंकि जब सारा बेच दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि जितनी मैंने प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विस उतने ही तो जब बेच दिए तो मतलब क्या है, उतनी ही कंजम्पशन थी। ठीक है, दूसरा है फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम एक ही है। पेमेंट फर्म की तरफ से है, इनकम हाउस होल्ड की तरफ से है, नाम अलग है, चीज़ एक ही है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बराबर है फैक्टर इनकम के, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर इनकम जनरेट करता है वो फैक्टर इनकम है और उसी से वो कंजम्पशन करता है, तो वो कंजम्पशन बराबर हो जाएगा। बराबर इसलिए हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो आप कमा रहे हैं, जो इनकम जनरेट हो रही है वो सारी की सारी खर्च कर रही है। ठीक है, और लास्ट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसको स्टडी नहीं किया, तो ये वाले पॉइंट को हम बाद में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Please like, comment and subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming notifications of videos.